ये लोग निर्लज्ज लोग हैं, कह नहीं पाते हैं कैसे आपकी व्यवस्था हुई। ऊपर तक पहुंचाया गया। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के यहाँ ये पैसा गया है। राम भी शर्मिंदा में दर्द पक्ष के लोग लाशों पे राजनीति करना चाहते, इनके घर में पता लगे तो पता लगे जब केंद्र में नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स में आपके साथ शिल्पी जायसवाल। जैसा कि पिछले दिनों में जो अग्निकांड हुआ था लखनऊ में, उसको लेकर योगी सरकार तमाम निर्देशन दे रही है, सख्त कार्रवाई कर रही है। लेकिन जो सख्त कार्रवाई चल रही है स्कूलों कोचिंग सेंटरों की जो संचालन चल रही है उनको बंद करवाया जा रहा है जहां एनओसी वगैरह नहीं है। ये क्या सिर्फ चंद दिनों की कार्रवाई है या ये आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी जब तक के योगी जी रहेंगे? हम जनता से पूछते हैं। सर, जिस तरह से लगातार कार्रवाई चल रही है ये अग्निकांड के बाद से, तो हर जगह, चाहे कानपुर हो चाहे किसी भी स्टेट में हो, हर जगह कोचिंग जितने भी सेंटर हैं सबकी निगरानी हो रही है। जहां पर क्या कहते हैं, किसी भी तरह की खामियां पाई जा रही है उसको बंद किया जा रहा है। तो ये कार्रवाई कब तक चलेगी? ये कार्रवाई एक दिखावा की कार्रवाई है। ये कार्रवाई अगर चली होती, जब तक भ्रष्टाचार रहेगा तब तक इस तरह की जो है मौतें होती रहेंगी, अपराध होते रहेंगे। आपको बता दूं, चार बाग में चले जाइए, ये गोल मार्केट है। गोल मार्केट केवल जब लोग आए थे तो उनको बसाने के लिए, कमाने खाने के लिए सरकार ने मुहैया करा। आज उसके अंडरग्राउंड भी बना दिए, ऊपर कई तला बना दिए। तो आप बताइए कौन जिम्मेदार है? उसमें अग्निशमन की गाड़ी नहीं जा सकती है, तो वहाँ होटल खुले हैं, बड़े बड़े होटल बना दिए, तो कौन जिम्मेदार है? सरकार हो। सुनिए, जितने राज्य कर्मचारी हैं 85% तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसलिए जो है एनओसी दे देते हैं पैसा लेके, चाहे एलडीए हो और चाहे अग्निशमन विभाग हो या नगर निगम हो। तो इस तरह की जब घटनाएं होती, कुछ दिन लोग छाती पीटते हैं, कुछ दिन हो हल्ला मचाते हैं, सरकारें हल्ला। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या सरकार सिर्फ हल्ला मचा रही, काम नहीं कर रही है क्या? वो सरकार की अगर नीयत साफ हो, सरकार अगर दृढ़ इच्छा शक्ति रख ले तो कतई ये गलत काम न हो। इस तरह के न कोचिंग सेंटर खुल पावे, न इस तरह के होटल खुले कि जिसमें जो है निकलने का कोई रास्ता न हो। आग लग जाती, होटल में सोए सोए आदमी मर जाता है। कौन जिम्मेदार है? वो भी इस समय जब रामराज की सरकार 10 साल से चल रही है, 11-12 साल से केंद्र में। आपने कहा जैसे राम राज्य की सरकार चल रही है, उड़ते उड़ते खबर आई है कि ये जो मंदिर का मुद्दा है, कहीं ना कहीं उसको दबाने के लिए, कहीं ना कहीं जो भरत सिंह वाला एनकाउंटर था और ऐसे कई मुद्दे जो इस समय उजागर है, उनको दबाने के लिए कोचिंग सेंटर वाला मुद्दा उठाया गया है, वहाँ आग लगवाई गई है। देखिए, आग लगवाई गई है कि क्या है? जहाँ 10 बच्चे नौजवान मर गए, किन कारणों से मरे, कौन जिम्मेदार है, तो इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन सरकारें केवल जो है जनता का ध्यान भटकाने के लिए एक नया मुद्दा लेके आ जाती हैं। जो बच्चे मौत के गाल में समाये हैं उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मैं बहुत दुखी हूं कि वो सारे बच्चे भारत के भविष्य थे, नौजवान थे, बच्चे बच्चियां दोनों थे। आप बताइए कौन जिम्मेदार है? और ये जो मेन है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर में जो चोरी और डकैती करवाई गई, ये काफी दिन से करवाई जा रही थी और ये राम के भक्त भी हैं। तो आप बताइए क्या इन लोगों को संज्ञान में नहीं था? नृपेंद्र मिश्रा इतने बड़े अधिकारी रहे, वो उसके कर्ता धर्ता हैं, और कौन चंपत राय है, ये लोग कर्ता धर्ता हैं। लेकिन 2-3 लोगों को उठा के बंद कर देंगे और उसके बाद इसको जो है घुमाते घुमाते एक दिन ये मामला शांत कर देंगे। उधर से जनता का ध्यान हट जाएगा और करोड़ों करोड़ रुपया ऊपर तक पहुंचाया गया। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के यहाँ ये पैसा गया है। राम भी शर्मिंदा हैं कि राम खड़े थे और उनके घर में डकैती पड़ रही थी, राम असहाय हो गए। डकैत भगवान राम से भी जरा बहुत मजबूत निकले, हिम्मती निकले कि राम के यहाँ दिन दहाड़े डकैती डाले और उनको कौन बचाने वाला था, कौन साहस दे रहा था कि यहाँ डकैती करो, हम बचा लेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे आप? जिस तरह से ये बीते दिनों भीषण आग लगी थी कोचिंग सेंटरों में, उसके बाद लगातार कार्रवाई चालू है हर जगह। कोई भी स्टेट आप देखिए उठा के सोशल मीडिया पे, हर जगह योगी आदित्यनाथ के निर्देशन पर हर जगह कोचिंग संचालकों में, होटलों में, रेस्टोरेंट्स में हर जगह जांच जारी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जांच बस ये चंद दिनों की मेहमान है या फिर आगे भी ऐसी चलेगी? देखिए, जो कोचिंग सेंटर में 15 बच्चे मरे हैं, मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि उन परिवारों को सब्र दे और पर जो हिंदू समाज के बच्चे हैं उनका ऊपर वाला बैकुंठ दे, मुस्लिम समाज के बच्चे हैं उनको अल्लाह पाक जन्नत दे और उनकी राहत दे। ऐसी निंदनीय घटना, ऐसी घटना की हम निंदा करते। रहा सवाल, ये कोई जान के नहीं आगे किसी ने लगाई है, ये ऊपर वाले की प्रगति है।
रहा है सवाल जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है और जो इसकी जांच हो रही है, मुझे पूरी उम्मीद है। आप कह रहे हैं कि जान की आग नहीं लगाई गई है, लेकिन विपक्ष और बाकी सबका दावा तो यही है कि मुद्दों को भटकाने के लिए फिर से योगी सरकार ने ये दाव फेंका है। ये खाली विपक्ष के लोग लाशों पे राजनीति करना चाहते। इनके घर में पता लगे तो पता लगे जब केंद्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव थे, जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे तब सईफई में हीरो हीरोइनी नाच रहे थे, प्रतापगढ़ में जियाउल हक सियाओं की हत्या थी। ये समाजवादी पार्टी का प्रमाण है। समाजवादी पार्टी की सरकार का अगर आप आंकड़ा आप क्या कहना चाहते हैं? क्या समाजवादी पार्टी क्या अब बच्चों के साथ, बच्चों का मुद्दा उठा के खेल रही है क्या भाजपा के साथ? अरे भाजपा की वजह तो सपा तो यही बच्चों वाली राजनीति करी, राम मंदिर पर लिखी, क्योंकि अखिलेश यादव 9 बजे। पहली चीज तो राम मंदिर बच्चों की बात नहीं है भाई। राम मंदिर का जो मुद्दा है वो बच्चों से तो बच्चों वाली तो राजनीति नहीं है। मैं कहूंगी राम मंदिर बहुत बड़ा समझिए मुद्दा है। राम मंदिर का मैटर अलग है। उसकी मुख्यमंत्री जी ने HIT जांच गठित की है। जो दोषी मिलेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बाकी समाजवादी पार्टी रोड पर नहीं उतरना है। केवल 10 बजे AC कमरा में अखिलेश जी का बैठना है, उसी पर ट्विटर पर लिखना है, रोड पर तो उतरना नहीं। रहा सवाल, क्योंकि मुसलमान इनसे भाग चुका है और मुसलमानों ने भी तय कर दिया है कि न 20% मुसलमान दरी बिछाएगा, न 7% यादव के राज करेगा। अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी। यही मौलाना साहबुद्दीन बोल चुके हैं कि तुमको 4 बार हमने मुख्यमंत्री रक्षा मंत्री बनाया, 1 बार मुसलमान को बनाओ। जो भी ऐसी घटना हो रही है ये आग की हम घोर निंदा करते हैं और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो गलत पाया जाएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। तो सर, जिस तरह बीते दिनों कोचिंग सेंटर में आग लगी थी, उसके बाद लगातार हर राज्य में, चाहे कानपुर हो चाहे आगरा हो, हर कोचिंग सेंटरों में जांच जारी है। योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं, लेकिन ये जो जांच है वो कब तक रहेगी? चंद दिनों के मेहमान हैं या बस ऐसे ही? देखिए, जो बच्चे, जो घर के चिराग वहां दुर्घटना में मरे हैं, उनके प्रति हमारी संवेदना है, उनकी श्रद्धांजलि है। उन परिवार के लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि उस परिवार को इस दुख सहन करने की शक्ति दे। और जहां तक जांच की बात रही तो यह सरकार ही, भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ जी की इसी उद्देश्य के लिए आई है कि विपक्ष के द्वारा, चाहे कांग्रेस हो केंद्र में और चाहे समाजवादी हो प्रदेश में, जितने ये लोग रायता फैला के गए हैं, कचरा फैला के गए हैं, उसकी सफाई करने के लिए और देश को एक विकासशील, विकसित बनाने के लिए। लेकिन निश्चित रूप से नहीं, आप तो सर क्या कहना चाहते हैं, ये जितने भी कोचिंग सेंटरों का संचालन हुआ है वो क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की क्या कहते हैं राज्य में हुआ है क्या, जो अब मोदी जी और योगी जी सही कर रहे हैं? नहीं। देखिए, कोचिंग और विद्यालय आज से नहीं, आदिकाल से चल रहे हैं, लेकिन तौर तरीके सही किसने अपनाया, गलत किसने अपनाया, इसकी विषय है। जिस कोचिंग में घटना हुई है, यह कोचिंग 2014 में खोली गई है। जिस बिल्डिंग में खोली गई है वह बिल्डिंग पहले रिहायशी थी, उसको कन्वर्ट करके कमर्शियल की गई है 2014 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अनुराग यादव जी यहाँ DM थे। आपने कहा 2014 में जो समाजवादी की पार्टी थी, खबर तो ये है कि 2016 में ही पता चल गया था कि वो जो बिल्डिंग है वो कोचिंग सेंटरों के लायक नहीं, फिर भी उसमें कोचिंग खोली गई। कहाँ पता चल गया था? अरे छात्र बोल रहे हैं। कहीं देखिए, सरकार के संज्ञान में कहीं नहीं लाया गया कि यहाँ कोचिंग अवैध संचालित हो रहे हैं। अगर सरकार को पता ही नहीं था कि उस बिल्डिंग के NOC नहीं है। देखिए, पूरे प्रदेश में, इतना बड़ा प्रदेश में हजारों लाखों नहीं तमाम काम हो रहे हैं सरकार के द्वारा, जिसको अगर पूर्ववर्ती सरकार को जो भी वो काम की है और नई सरकार आए तो केवल उसकी जांच कराते रह जाए, क्या सरकार की यही दायित्व है? क्या सरकार का यही काम है? नहीं।
मतलब जो पुरानी सरकारें, सुनिए, जो पुरानी सरकारें फिर जो अपना रायता फैला के गई हैं, दूसरी सरकार आएगी समेटेगी, उसकी जो उसका क्या कहते हैं, वो है हियावजा, वो बच्चे भुगतेंगे और जनता भुगतेगी, यही कहना चाह रहे क्या आप? नहीं नहीं, हम क्या कहना चाह रहे हैं हम सुनेंगे तब तो हम बताएंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस नींव का निर्माण जो व्यक्ति करता है वही व्यक्ति उस नींव का, उस बिल्डिंग का जिम्मेदार होता है। अगर 2014 में कोचिंग रिहायशी बिल्डिंग से कमर्शियल की गई और अनुराग यादव द्वारा एनओसी जारी कराई गई और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो निश्चित रूप से उस फाइल पे जितने कर्मचारी रिपोर्ट लगाए हैं, जिस अधिकारी ने उस पे एनओसी जारी किया है और जिस सरकार में ये जारी हुआ है, ये सारे लोग जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार यह सरकार तब होती जब किसी जागरूक व्यक्ति के द्वारा या किसी माध्यम से अगर इस सरकार को ज्ञात कराया गया होता कि यह बिल्डिंग और यह कोचिंग संस्थान अवैध संचालित हो रहे हैं और यह सरकार संज्ञान नहीं ली होती, तो निश्चित रूप से यह सरकार जिम्मेदार होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से तत्कालीन उस समय का जिलाधिकारी जिम्मेदार है और कर्मचारी जिम्मेदार है। उन पे तत्काल एफआईआर कराना चाहिए और जेल के सलाखों के पीछे उनको ठेलना चाहिए, ताकि इन नौनिहालों के आने वाले भविष्य में फिर ऐसी कोई दुर्घटना न हो और आने वाले कोई भी एनओसी पे ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो एनओसी जारी करता है अगर कहीं गड़बड़ी पाई जाएगी तो निश्चित रूप से उस पे अपराध दंड तय किया जाएगा और ऐसा अपराध दंड तय किया जाए कि दूसरा अधिकारी फिर कोई हिमाकत न करे ऐसा एनओसी जारी करने के लिए। लेकिन आज भी ये पूर्ववर्ती सरकार से ग्रसित ये आईएएस अधिकारी और कर्मचारी जहां भी एनओसी जारी होता है, चाहे वो विद्यालय का एनओसी हो, चाहे होटल का एनओसी हो, चाहे बिल्डिंग की एनओसी हो, चाहे किसी प्रकार की एनओसी जहां से जारी होती है, चाहे वो एलडीए हो, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे कहीं से भी आप स्टिंग ऑपरेशन करा लीजिए, इस सरकार में भी ये बिना पैसा लिए एनओसी जारी नहीं करते हैं। इसलिए इन पर नकेल लगाने की जरूरत है, इनकी जांच कराने की जरूरत है, इनको टाइट करने की जरूरत है। इस सरकार से मेरा अनुरोध है, योगी जी की सरकार बहुत ही अच्छी चल रही है, लेकिन हर जगह योगी जी नहीं बैठे हैं, लेकिन उनको सिस्टम बनाना पड़ेगा कि ऐसे अधिकारियों पे जहां भी कहीं पता चलता है तो इनको सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि दूसरा कोई अधिकारी और कर्मचारी फिर ऐसी हिमाकत न करे। क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से लगातार कोचिंग संचालकों का निस्तारण किया जा रहा है, अधिकारी लोग कर रहे हैं योगी जी के निर्देशन पर, लेकिन ये निस्तारण जो है, ये जो निरीक्षण जो किया जा रहा है, वो कितने दिन रहेगा? भाई चंद दिन की ये खबर है, उसके बाद तो बंद हो जाएगी, उसके बाद आप अपने घर में, हम अपने घर में, लेकिन ये निस्तारण, ये निरीक्षण कब तक रहेगा? देखिए, सबसे पहले पुरनिया चौराहे पर जो कोचिंग सेंटर में आग लगी है, हमारे नौनिहाल 15 या 18 कितने 15 मरे हैं, 15 से अधिक जल करके मरे हैं। हम सबसे पहले उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उस परिवार को ईश्वर सहन शक्ति प्रदान करें कि सहन शक्ति ईश्वर उनको दें, सहन कर सकें। क्योंकि जिनके घर का लाल गया है, जिनकी बेटियां गई हैं, उनके दिलों पर क्या गुजर रही है ये तो वही जानते होंगे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि वो बिल्डिंग 2016 में मतलब ध्वस्त होनी थी और आज 26 है 2026, 10 बरस लगातार उसमें कोचिंग सेंटर चल रहा था और उसमें सबसे बड़ी बात जो थंब के द्वारा एंट्री होती थी उसी से दरवाज़ा खुलता था। लेकिन उसके अलावा कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी कि जो इमरजेंसी काल में अग्निकांड हो जाए या भूकंप आ जाए या कोई दैवीय आपदा आ जाए कि किसी तरह से पीछे का कोई दरवाज़ा ऐसे होना चाहिए था जिससे वो नीचे आ सकते थे, उनकी जानें बचाई जा सकती थी अगर पीछे से या बाएं से या दाएं से जैसे भी व्यवस्था होती। लेकिन इसके जिम्मेदार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्वयं हैं, जिम्मेदारी भाग नहीं पाएंगे क्योंकि आप माननीय मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के, ये व्यवस्था आपकी है। मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। अभी आपके ये नरहिम चले जाइए, पूरे आप इंदिरा नगर में चले जाइए, आप विकास नगर में चले जाइए, आप जहां खड़ी हैं इसी के 10 किलोमीटर के दायरे में चले जाइए। जितने हॉस्टल हैं, गर्ल्स हॉस्टल हैं, बॉयज हॉस्टल हैं, जितने कोचिंग संस्थान हैं, अगर व्यवस्था नहीं होती है तो वो कोचिंग सेंटर बंद कर देनी चाहिए। पहली बात, कोचिंग व्यवस्था ही बंद होनी चाहिए। सरकार से मेरी मांग, तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? एकदम सरकार के ये व्यवस्था तय करनी चाहिए कि कॉलेजों में 100% पढ़ाई हो। जो हमारे अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, उनको 8 घंटे मतलब स्कूल में
पढ़ाना चाहिए और ये कोचिंग सेंटर वाली व्यवस्था समाप्त करनी चाहिए। देखिए, जब ये कोचिंग सेंटर नहीं थे, इसके पहले भी बच्चे डीएम, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सब होते थे, ऐसा नहीं है। प्राइमरी में पढ़ करके बच्चे कलेक्टर हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का आपने नाम सुना होगा, जो भारत रत्न से सम्मानित हैं। मिसाइल मैन कहा जाता है उनको, मिसाइलों से लैस कर दिया गया। ये व्यवस्था प्राइमरी से पढ़ करके वो आए हैं। ऐसा नहीं कॉन्वेंट विद्यालय से ही पढ़ करके बच्चे आगे निकल जाएं। मैं कहना चाहूँगा 90 के दशक के पहले ये क्या नाम, इंग्लिश कॉन्वेंट विद्यालय बहुत कम थे, 2, 4, 6 रहते थे। जैसे आपका लामार्ट है, ये बहुत पुराना है, अंग्रेजों के समय का है। ये देखिए व्यवस्थाएं हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी गए घायलों को, और जो भर्ती थे उनके और जो मृतक हुए उनके परिवारों से मिले। 5-5 लाख रुपया उन्होंने देने का भी काम किया। और मैं मांग करता हूँ, नहीं तो क्या ये मुआवजे से क्या किसी की जान वापस आ जाती है? क्या ये मुआवजा जो बार बार दिया जाता है? आज घायलों को जरूरत है दवा की, दवा पैसे से मिलेगा। हमारे आपके संवेदना व्यक्त देने से सिर्फ ईश्वर सुनेंगे, दवा नहीं मिलेगी। तो अगर हम कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव 5 लाख दिए हैं, सत्ता में है नहीं, 5 लाख दिए हैं, तो 5 लाख की दवाई क्या मतलब दवाई में काम आ सकता है। एक उनको ढाढ़स होता है, कुछ होता नहीं, मरहम लगाया जाता है। चोट लग जाती है आपको या आग जल जाती है तो मरहम लगाया जाता है, धीरे धीरे ठीक हो जाए। और हम कहना ये चाहेंगे, इस सिस्टम को जो भी जिम्मेदार लोग हैं उस बिल्डिंग में, कोई भी हो, चाहे पूर्ववर्ती सरकार के दोषी लोग हों चाहे वर्तमान के हों, सबके खिलाफ FIR दर्ज करा करके उन्हें आजीवन कारावास देने का काम करें, तभी सुधार होगा, नहीं सुधार नहीं होगा। ये लोग ढाढ़स बनाने की बात करेंगे। देखिए सीतापुर में इनके देखिए जरा कैमरे में, एक कितने निर्दयी हरामखोर लतखोर किस्म के आदमी हैं कि श्रद्धांजलि सभा में हंस रहे हैं जाके। ये सीतापुर के 2 छात्र मर गए थे अग्निकांड में, ये देखिए कैमरे में देखिए। और ये लोग कहेंगे कि AI है, तो ये दिखा रहे हैं, ये अखिलेश यादव का फेसबुक पेज है। और ये देखिए पोस्ट किए हैं, सबके जल्दी से अच्छा होने की कामना करते हैं। और इनके नेता और इनके कार्यकर्ता कितने निर्दयी तरीके से श्रद्धांजलि सभा में जाके हंस रहे हैं, देख रहे हैं आप अपने कैमरामैन से कहीं इधर जूम करके दिखाएं इनको। और ये लोग बात करेंगे मरहम लगाने की। आपने कर दिया, आप बड़े बहादुर आदमी हैं, बहुत सुनिए, नैतिकता आपके अंदर है। ये घटना घटी कैसे? योगी आदित्यनाथ के रहते क्यों घटना घटी? आप तो कह दिए दूसरे को, थोड़ा सा कमी देख रहे हैं, आप उसको बदतमीज बना दे रहे हैं। इस व्यवस्था, यहाँ की इस वर्तमान व्यवस्था क्या है? ये कौन सी व्यवस्था, क्या कहेंगे? ये लोग निर्लज्ज लोग हैं, कह नहीं पाते हैं। कैसे आपकी व्यवस्था हुई? जब रामराज की सरकार है, व्यवस्था कैसे हुई? आप अपनी कमियां मत छिपाए दूसरे में। नहीं, हम तो सरकार को दोषी दे रहे हैं कि सरकार की गलती थी। और सरकार से एक निवेदन करेंगे कि इस तरफ के जितने बिल्डिंग है सबको तोड़ के हटाइए। और जो भी जब तोड़ाई हो और उस समय कोई आए रोड पे खड़ा हो तो उनको अच्छे से व्यवस्था करके भेजिएगा। हम तो सरकार की गलती मानते हैं कि सरकार की गलती थी। गलती ना होती, मैं कह रहा हूँ, उस पर राजी करने की जरूरत नहीं है। जो आप कह दिए ना, कहना नहीं चाहिए। हर आदमी दुखी है, हर आदमी आंसू बहा रहा है। कौन आदमी दुखी नहीं है? हम लोग दुख नहीं व्यक्त कर रहे हैं। समाजवादी नेता हम लोग नहीं है। हम लोग क्या हैं बताओ ना। आप खाली समाजवादी कार्यकर्ता कितने दुखी हैं ये श्रद्धांजलि सभा में दिख जाएगा आपको। आपका लाख रुपए दे के आए हैं, आपको विपक्ष में है, 5 लाख दे के आए लोगों को। सत्ता में नहीं है। आपके लोगों को 50 लाख देना चाहिए, नौकरी देना चाहिए, लेकिन शर्म नहीं है। खाली आप इस नाते उस विचार से आकर्षित हैं। मैं इनसे कह रहा हूँ, सुनो, मैं इनसे कह रहा हूँ कि जाके पहले सिधौली बिस्वा चले जाओ, श्रीवास्तव जी के घर, उनके घर चले जाओ भाई, और जाके वहीं पर उनको वीडियो दिखाइए। नहीं ऐसे मरा है लड़का आपका। आप लोग इतने बेशरम आदमी हो गए कि चुल्लू भर जाके कहीं पे जाके कुकरे नालम जाके डूब के और जाके अपना एक गंगा स्नान करिए। अयोध्या जैसे पवित्र मंदिर में भाजपा का समझ है, लेकिन हम भाजपा के किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। बात भी सुन लिया करिए। भाजपा लोग क्या क्या नहीं किए, कोई एक चीज कोई बचा हो तो बता दीजिए आप। राम जैसे मंदिर से चोरी हो गए, इनके जैसे लोग मंदिर में जो चोरी हुई है समर्थन कर रहे हैं। अबे पता नहीं कहाँ से हमको सुन लिया है, ये हमको समर्थन दे रहे हैं। ये पता नहीं क्या, तब से हमको ये और ये लोग बीजेपी वाला समझ रहे हैं। 15 मिनट पहले वहाँ कह रहे थे कि चोरी हुई तो अपने हिंदू धर्म के ही लोग तो चोरी किए हैं। ये गलत सुने इनकी बात। ये लोग आपने क्या कहा बता दीजिए। मैंने कहा है मंदिर, सुनिए एक शराफत भाई, मंदिर जब बन रही थी तो मंदिर भाजपा की है।
जब मंदिर का मुद्दा चलाते भाजपा का है। यही विपक्ष वाले 22 वकील खड़ा किए थे। राम का काल्पनिक है कि ओरिजिनल है, सबूत मांगा। आपको पता होगा पत्रकार महोदय, कुछ भी कर ले, लेकिन हिंदुस्तान में एप्स्टीन फाइल आएगी जरूर। फाइल से कहीं और चले जाएंगे। मंदिर लूट लेंगे क्या? विपक्ष वाले खड़े तो मंदिर लूट लेंगे क्या? चोरी जो हुई है भगवान राम के है ना कि विपक्ष वाले एक मिनट यार कि विपक्ष वाले कहते हैं कि राम जी काल्पनिक है। जीतन राम मांझी रोज चिल्ला रहा है, अभी चिल्ला रहा है, और इन गवर्नमेंट का पार्ट है। क्यों भाई, कौन चिल्ला रहा है राम काल्पनिक है? नहीं जी, जीतन राम मांझी ने कहा है कि राम काल्पनिक है। रोज बोल रहा है, सुना करो ना। केवल सुनो, ये जो फोटो लेके घूम रहे हो ना, एक मिनट को, फोटो लेके घूम रहे हो ना, तुम कौन सा छाती पीट रहे हो यहाँ पे? है वो मर के छाती पीट रहे हो क्या? हाँ, तुम ये फर्जी नाटक मत करो फोटो दिखाने का। कोई हिंदू ठेकेदार प्रदर्शन नहीं किया पूरे देश भर में। राम जी के दरबार से चोरी हो गई, डकैती हुई, लेकिन कोई हिंदू के ठेकेदार, इनके जैसे ठेकेदार अभी तक पता नहीं क्यों नहीं चौराहे पे कोई पुतला फूका अभी तक है, पता नहीं कहाँ चले गए सब हिंदू के ठेकेदार। इंजीनियर था, उसको बुलाओ इलाहाबाद में, क्यों वहाँ पड़ा हुआ है भाई? उसको डर रहा है, इसका तो इंजीनियर है। इंजीनियर जो था वो बता रहा है 40% कमीशन हमसे अनिल मिश्रा मांग रहे थे। वही बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और नहीं, मुकदमा लिख जाएगा। हमारे कहने मतलब जो चोरी हुई है तो उसका खुलासा होना चाहिए। एसआईटी जांच चल रही है। अरे एक एसआईटी का नंबर दो कि हमारे पास ये सबूत है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है सबूत अगर किसी के पास हो, सबूत अगर किसी के पास हो तो मेरे सामने पेश करो। जो भी नंबर है, नंबर आप दे दो कि इस नंबर पे आके संपर्क करें, मेरे पास सबूत है। संजय सिंह बैठ करके दिल्ली से बोला मेरे पास सबूत है। पवन पाड़े बोल रहे हैं मेरे पास सबूत है। जब सबूत सबके पास में है तो कोई नंबर बताओ, उसी नंबर पे पेश करे। हमको इससे मतलब नहीं है, लेकिन भगवान के मंदिर में चोरी कर लिए लोग। FIR नहीं हो पा रही है। आपका एक यहीं पर ठेला चोरी हो जाए ना, अभी FIR हो जाएगी अगर पौवा लगा दीजिएगा। मंदिर से 200 करोड़ की चोरी हो गई, कितने की चोरी हो गई भी नहीं पता। SIT गठित जो लिपापोती के लिए FIR तो दर्ज कर दीजिए ना, रिकॉर्ड पे आने दीजिए, जांच होने दीजिए ना। SIT क्यों बनी है, किस लिए बनी है और किसको सौंप रही है? जो उसके पार्ट है वही मतलब जो जज जो चोर है वही रिपोर्ट बनाएगा, और जो चोर है वही बैठ के उसको पढ़ेगा। आप बताइए, विपक्ष को सौंप दिया जाए, विपक्ष को सौंपा जाए, विपक्ष ही उसके जांच विपक्ष करेगा, उसके जांच विपक्ष करने के लिए तैयार है। जो विपक्ष पहले से चोर है और विपक्ष पहले से ही लूटने वाला है, और विपक्ष हमको बताएगा। SRT ने, अरे सुनो भाई, SRT ने कहा कोई बाहर नहीं जाएगा। कर्नाटक राज्य को पहुंचा, चिल्लाने दो। देखो बहराइच में 10 साल के चढ़ावे का कोई हिसाब नहीं है। देख लो 10 साल के चढ़ावे का कोई हिसाब नहीं है। इसको वायलेट किए जाए, इसमें बोला जाए ये अयोध्या करके ये राजनीति लोग पुरानी हो चुकी है। ठीक है, अयोध्या में चोरी हुई है। मैम ये वो सरकार है जो दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को लगाती है, तो न्याय क्या मिलेगा? जो दूध की रखवाली में अगर बिल्ली को लगाएंगे तो क्या न्याय मिलेगा? SIT का फुल फॉर्म भी बता देता हूँ। सरकारी इन्वेस्टिगेशन टीम, ना कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है। ये सरकारी इन्वेस्टिगेशन टीम है जो जांच क्या करेगी, जब सरकार अपने तरीके से जांच कराएगी। अगर हम बिल्ली को दूध की रखवाली दे देंगे तो क्या हमें न्याय मिलेगा? चंदा बताया थोड़ी जाता है, गुप्त दान होता है। चंदा बताया थोड़ी रुपया चंदा दिए हैं मंदिर में। 2014 कमीशन मिलता था, उतना ही मिल रहा होगा, उतना ही मिल रहा होगा। इनको मिल रहा है क्या कमीशन में? 10 साल का चढ़ावे का, दरगाह का चढ़ावे का कोई हिसाब नहीं है। अयोध्या में राजनीति करने वाले ये लोग बैठे हुए ना, सुनो, जितना जोर लगाए चोरी पे ना, उतना ही जोर लगाए होते हैं राम मंदिर बनने पे। तब मैं जानता कि तुम असली हिंदू हो, हिंदुत्व तो कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर आप ही आंखें ना खोली हो ना तो जाओ कृष्ण भूमि और लगा दो। अपने को हिंदू साबित करने के लिए कृष्ण भूमि जाओ और लगा दो। अम्बेडकर नगर वाले पेट में भरा दाम पाओगे कृष्ण भूमि में औकात विपक्ष वालों की बोलने की, विपक्ष वाले बोलने की औकात है। वहाँ पे टिन्नू का था, हम तो विपक्षी है क्या? नहीं बोलिए, विपक्षी है क्या? हमारे घर में चोरी हो जाए हम नहीं बोलेंगे। बोलिए, हमारे घर में चोरी हो जाए, तुमने भाजपा को वोट दिया है, तुमने भाजपा को वोट दिया है।
कोई बात नहीं ना, बहराइच में 10 साल, बहराइच में 10 चोरी हुई, चोरी हुई, चापलूसी ना करो भैया। चढ़ावा का 10 साल का कहाँ सरकार के इस तरह गुलाम मत बनो, चापलूसी ना करो, चापलूसी बंद करो। नहीं कर रहे हैं, चोरी हुई है यार, हुई मैं डंके क्यों बोलो चोरी हुई है, को बुलाओ ना, हुई है चोरी को बुलाओ, लेकिन एक जगह नहीं हुई है, कई जगह हुई उत्तर प्रदेश में, बोलो ना, कई जगह हुई है। जांच कराओ। वही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सब जगह बोलो, एक जगह मत बोलो, सब जगह बोलो। मस्जिद में चोरी हो रही है, मंदिर में चोरी हो रही है, हर जगह हाईलाइट करो, एक तरफा मत चलो। समझा रहे हो? राम मंदिर, आज राम मंदिर में चोरी का आरोप लग रहा है। जो राम मंदिर के सबसे नीचे वाले सीढ़ी पे आज तक पैर नहीं रखे, उनको तो कोई अधिकार नहीं है। पार्टी ने कहा है कोई अयोध्या से बाहर नहीं जाएगा। इनका एक मेन आदमी है, राय चला गया वहां पर, वह कर्नाटक में बैठा है। कैसे चला गया? सरकार के आदेश का पालन हो रहा है, वीडियो चल रहा है, कर्नाटक कैसे चला गया? जांच का यही होता है। जांच इस तरह होती है कि पहले जो भी पद पे बैठे हैं सबको हटाया जाए, सब लोग इस्तीफा दे दें, उसके बाद जांच हो। लोगों को सुनिए, आज इन लोगों को राम मंदिर की बहुत चिंता होने लगी। उसी लूट ले गए, निर्बंधर मिश्रा लूट ले गए, अनिल मिश्रा लूट ले गए, पेट और 2-4 पंडित लाके बिठा दो। उसी अयोध्या में मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पे गोली चलवाई थी। आज वो कौन है? निपेंद्र मिश्रा थे जो मंदिर के इस समय। निपेंद्र मिश्रा कभी डीजीपी नहीं थे, जाके सामान्य ज्ञान पहले पढ़ के। निपेंद्र मिश्रा न कभी डीजीपी थे, न कोई पुलिस विभाग के अधिकारी थे। ये बोलने वाले लोग पहले पढ़ के हैं। समाजवादी पार्टी का दोहरा चेहरा ये हाथ से नहीं है, ये संपात से है। जो हालत बाप ने की है वही बेटा भी कर रहा है। बाप ने भी अयोध्या के नाम पर राजनीति की और बेगुनाह हिंदुओं पे गोली चलवाई है, जिनके हाथ में हथियार नहीं था उसके बाद भी उनको पटक मारा, उन पे गोलियां चलवाई है। आज किसी को जब पूछना हो ना तो अयोध्या में उन घरों में जाओ जिनके बाप खोया है, जिनकी बहन खोई है, जिनकी माता खोई है, जिनके पिता खोई है। देखो आप लोग हमको मत बताओ चोरी कितनी हुई है कितनी नहीं हुई है, ठीक है? हमारे पापा बैठे हैं, देखो अगर आप लोग को विश्वास हो तो ठीक है और ना हो तो भी ठीक है। अगर चोरी हुई है तो बाबा ने खुला मैदान में बोला है कि उस पर कार्रवाई कड़ी से कड़ी की जाएगी। जीवन में कभी वक्फ बोर्ड से हिसाब नहीं ले पाए, राम मंदिर से लोग हिसाब लेने। तो देखा आपने जिस तरह से मंदिर को लेकर के लोगों का आक्रोश है, आपस में लोग लड़ रहे हैं। बुजुर्ग की मूर्ति थी, वो बोल देता हूँ वक्फ बोर्ड के सामान हो गया भगवान का नहीं बोलेंगे, चोरी हो गई है, चापलूसी करे। कितनी बार चोरी की? आप संवेदनहीन मुद्दा कैसे बोल गए जो बच्चे मरे? अरे हमारे भारत के अंदर आप वक्फ बोर्ड कैसे चलते? धर्म का नहीं है, कानून के पहले अपना धर्म बचाएं। कानून के कैसे सकता है? धर्म कैसे बचाओगे? आप धर्म बचाओगे नहीं, धर्म को आप लोग खाओगे। तो देखा आपने जिस तरह से राम मंदिर की चोरी को लेकर के लगातार जनता में आक्रोश है। वो भाजपा को टारगेट कर रही है तो कोई सपा को टारगेट कर रहा है, कोई कांग्रेस को टारगेट कर रहा है। आप भी किसको टारगेट कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरामैन अमित के साथ मैं शिल्पी जायसवाल, लखनऊ।